दोस्तों स्टैटिस्टिक के पेपर में एलसीएम में यदि आपको 70 ऑन 70 मार्क्स लेने, सो पहले स्टडी करने से पहले आपको पहले पेपर का पैटर्न समझ लेना है कि किस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे करके आउट ऑफ 70 ऑन 70 मार्क लेंगे या एटलीस्ट 50-55 भी मार्क ले सकते। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक का एलसीएम का पूरा पेपर पैटर्न आपको डिफाइन करूंगा। ये पेपर पैटर्न देखने के बाद ही आप स्टडी को शुरुआत कीजिए। ये वीडियो पहले देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बुक इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे टॉपिक दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट गोल से किन टॉपिक पे ऊपर किस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है उन टॉपिक पे ऊपर ही हमें ध्यान दे रहा है। सो जिन्हें 70 ऑन 70 मार्क लेना है उन्हें क्या करना है, और जिन्हें सिर्फ 50 मार्क लेके पास करना है उन्हें क्या करना है, सभी चीजें इस पेपर पैटर्न की वीडियो में कल अभी डिफाइन करने वाला हूँ। सो ये वीडियो देखने के बाद ही आप स्टडी करें तो आपको आउट ऑफ मार्क या 50 मार्क 70 और 70 मतलब आउट ऑफ या 45-50 मार्क 80 मार्क दोनों भी इजीली क्लियर हो जाएगी। ओके, सो आपके जिस प्रकार आपकी बुद्धिमत्ता है उस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितना स्कोर करना है। तो देखिए दोस्तों, यूनिट नंबर जो 3 होता है अपना, करेक्ट, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आते हैं। याद रखिए यूनिट नंबर जो 3 है आपका, उसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ही क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 3 17 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 17 मार्क के लिए और 18 मार्क के लिए। अभी यूनिट नंबर 3 में आप बुक पे जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक दिए, लेकिन इंपॉर्टेंटली टॉपिक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला टॉपिक है मोमेंट्स का। सो जिसे हम मोमेंट्स क्यूनेस कोर्डोसिस से बोलते हैं। इस टॉपिक के ऊपर 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक टेबल का और बिना टेबल का। दोनों में से भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछ सकते हैं, 2 में पूछ सकते हैं, और दोनों ही जगह पे आपको पूछते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट्स क्यूनेस कोर्डोसिस। बाद में एक क्वेश्चन आता है कोरिलेशन का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऐसा भी इसे बोला जाता है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस ये भी बोला जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको और आ जाता है आपको रिग्रेशन। सो ये दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, दोनों एक ही जगह एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे। यस, यदि दोनों आ रहे तो एक क्वेश्चन 1 में आ सकता है, एक बी में आ सकता है, दोनों एक ही जगह पे नहीं आ सकते। क्लियर? क्वेश्चन 1 और 2 में इस प्रकार होता है ए बी सी ऐसा पूछा है तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए और दूसरा 6 मार्क के लिए। सो 5 6 हो गए 17 या 18 के लिए, और 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 6 और सॉरी 7 और 8, 7 और 8 कितने हो गए, 8 गुने 16, 7 और 9 मार्क के लिए आ जाएगा, 9 और 8 17 मार्क के लिए। इस प्रकार भी आपको आ सकती है। क्लियर? सो हर क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको 2 बीट होते हैं या 3 बीट होते हैं, हर क्वेश्चन में आपको बाद में 3 बीट दिखेंगे। ठीक है, एबीसी 3 बीट, और लास्ट क्वेश्चन में 2 ही बीट होते हैं आपको 17 मार्क के लिए। मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका 8 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन होगा 9 मार्क का, इस प्रकार। यस, और जब 3 बीट होगी तो एक क्वेश्चन सपोज 6 मार्क का, दूसरा 6, तीसरा 6, या एक क्वेश्चन 5 बाद में 2 6 6 और एक 7 6 7, इस प्रकार का आपका डिस्ट्रीब्यूशन 17-18 मार्क के लिए होगा। अभी आगे देखिए, मोमेंट्स कोरिलेशन होगा, कर्ल पियर्सन कोरिलेशन, बाद में आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाद में पूछा जाता है आपको इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट है भी इक्वेशन, और जिसे आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। बुक में इसका नाम रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो मोमेंट्स हो गया, कोरिलेशन और कार्ल पियर्सन हो गया, रिग्रेशन हो गया, इक्वेशन कोएफिशिएंट हो गया। यस, उसके बाद ये तीनों में से आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, तीनों में से एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, याद रखिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 2 बैट्समैन दिए हो गए, उसमें से कौन बेटर बैट्समैन, इस प्रकार के क्वेश्चन। जहां पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, यहाँ पे सीबीबी आपको पूछते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, और वेरियंस, वेरियंस मतलब बी, ये निकाल लो वो पूछता। अरिथमेटिक मीन देखिए, इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी इस टाइप में आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में, अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस निकालो। सो सभी हो गए स्टैंडर्ड डेविएशन में। बाद में आता है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज, रेंज मतलब आर, क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, आर मतलब रेंज। और लास्ट में आता है मीन डेविएशन, एमडी, एमडी मतलब मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आता है 3 चीजों पे, मीन, मीडियन और मोड। ये नाम आपने सुना होगा, मीन, मीडियन और
सो दोस्तों पूरे यूनिट नंबर 3 में बहुत सारे टॉपिक्स बुक में दिए, लेकिन उनमें से ये टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक यदि आप परफेक्ट कर दे तो आपको 100% 70 और 18 मार्क के लिए आ गया तो 18 और 18 मार्क यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए इससे ज्यादा जो भी टॉपिक्स आपको हो गए वो आपके स्किप भी कर दिया तो भी चलेगा। सिर्फ ये 8 टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए और ये सभी ये मैंने आपको नहीं सर यहाँ पे तो 4 टॉपिक और नहीं और दो ये स्टैंडर्ड डिविजन में ले ये निकालते समय ये अपने आप निकल जाते हैं। मतलब इनके ही सब टॉपिक है, ये मेन टॉपिक ये दिखाते समय अपने आप आ जाता है, ये मेन टॉपिक इसने निकालते समय ये अपने आप आ जाते। सो सिर्फ मेन 8 ही टॉपिक है तो उतने परफेक्ट कर लिए तो आपको पूरे के पूरे मार्क आपके यहाँ पे 70 और 70 मार्क निकल जाते हैं। यस, सो इस प्रकार अभी ये हो गया आउट ऑफ मार्क जिससे मिल रहा है 70 मार्क जिसको करना है उसको। ओके, तो यहाँ पे सपोज किसी बच्चों को 70 मार्क आउट ऑफ नहीं दे रहे, किसी को 50 के मार्क करना है तो उसके लिए सिंपल टॉपिक्स कौन से वो भी बता देता हूँ। जिसको सिर्फ पास करना है यहाँ पे तो क्या कर लीजिए, कोरिलेशन रिग्रेशन ये फर्स्ट 4 नहीं 2 3 4 और ये 5 पहले 5 टॉपिक कर ली थी, नीचे वाले 2 छोड़ भी दिए तो भी चलेगा, ऊपर की 5 ही कर लिए तो भी। जिसको सिर्फ 10 की मार्क ले रहे, सिर्फ 50 का टारगेट है 45-50 का तो उसको पहले 5 टॉपिक क्लियर है। और जिसको पूरा 70 और 78 से में आउट ऑफ मार्क ले रहे उसे इतने टॉपिक करने पड़ेंगे, बाद में एक्स्ट्रा जो बुक में वो छोड़ दीजिए, इतना ही कीजिए। क्लियर। अभी आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 मतलब 18 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है 17 या 18 3 बीट हो गए, 100 बीट को 6 से या 5 6 7 इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन मार्किंग का होगा। सो इस यूनिट में भी बहुत सारे टॉपिक्स टेक्स्ट बुक में, लेकिन उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे दे रहा होगा, आपके यहाँ पे भी आउट ऑफ मार्क क्लियर हो सकते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला होगा टेबल का क्वेश्चन, टेबल होता है उसमें K2 K3 के ऐसी वैल्यूज दी होती है, उससे K निकालना पड़ता है आपको, उस टाइप के टेबल वाले क्वेश्चन। और दूसरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट दिया होगा और एक्चुअल आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है। यस, सो इस प्रकार के रैंडम वेरिएबल में बहुत सारे बुक में टेक्स्ट बुक में टाइप दिए, लेकिन ये 2 ही टाइप आपने किए तो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हमेशा नियर अबाउट क्वेश्चन 4 में आता है, कभी कभी 3 में भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में 4 में आ जाता है। तो आपके पूरे की पूरे यहाँ पे इसके ऊपर 6 7 8 मार्क के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो पूरे की पूरे मार्क आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। क्लियर। सो जिसे अभी उसके बाद आता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसे बर्नौलिस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो प्रोबेबिलिटी में बिलोंग करते हैं, ये स्टैटिस्टिक में बिलोंग करते हैं और ये प्रोबेबिलिटी में बिलोंग करते हैं। क्लियर। सो ये तीनों टाइप और रैंडम वेरिएबल ये 4 टाइप यदि आप कंफर्म कर लेते हैं, इनके सभी प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपको हार्डली 4-1 घंटे लगेंगे। इसे भी 4 से 5 इसे 5 से 6 घंटे लगेंगे, इसे 4-1 घंटे लगेंगे पूरे। लेकिन ये 4 घंटे में आपके पूरे के पूरे 18 हमारे सिक्योर हो जाते हैं। दोनों भी क्वेश्चन विद ऑप्शन आप सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिए। सो जैसे आउट ऑफ मार्क लेने 70 और 70 लेने उसे ये पूरे चारों ही परफेक्ट करने। लेकिन जिस स्टूडेंट को सिर्फ 45-50 मार्क ले रही इस क्वेश्चन में सिर्फ उसे 10 या 12 मार्क चाहिए, ओके 10-12 मार्क चाहिए, तो उसे क्या करना है, देखिए उसे सिर्फ 2 ही टॉपिक करने, रैंडम वेरिएबल ये दोनों में से एक प्रॉब्लम आएगा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये साथ में आती, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों पॉइंट कर लिए तो भी आपको इजीली 45-50 मार्क वहां पे आ जाते हैं। ओके, और जैसे 70 और 70 ले रही उससे चारों की चारों टाइप पे और जो एक्स्ट्रा टाइप पे बुक में वो स्किप कर देने, यही किया तो आउट ऑफ मार्क कवर हो जाते। आगे जाते, अभी आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 मतलब 18 मार्क के क्वेश्चन 5 और 6 इसके ऊपर दिया होता है, करेक्ट। यहाँ पे भी सेम 3 बीट होते। सो यहाँ पे 4 टाइप के आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूछे जाते, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूनिट है। सो यहाँ पे चाहे स्क्वायर टेस्ट हमेशा क्वेश्चन 5 और 6 दोनों ही जगह पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद टी टेस्ट के ऊपर भी दोनों ही जगह पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एफ टेस्ट के ऊपर शक्य तो क्वेश्चन अगर 6 में क्वेश्चन आता है। यस, और बाद में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल एंड डबल मीन, सिंगल मीन के भी क्वेश्चन अलग है, डबल मीन के भी अलग है। मतलब देखिए 1 2 3 4 और 5 टाइप यहाँ पे मैंने दिए, 5 टाइप ही किए, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो छोड़ भी दिया। सिर्फ ये 5 टाइप किए तो भी आउट ऑफ 18 और 80 को मार्क आपको मिल जाते। दोनों क्वेश्चन भी तो ऑप्शन आप अटेम्प्ट कर सकते। सो जिससे 70 और 70 लेने वो इस प्रकार इसने स्टडी किया है, 5 टाइप किए तो उसे आउट ऑफ मार्क मिल जाते। बुक में इससे भी ज्यादा और भी टेस्ट दिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए, वो सभी स्किप किए, सिर्फ इतना किया तो भी आउट ऑफ मार्क कवर होते।
और जिसे सिर्फ पास होना है 45-50 मार्क तो ही जाना है। अभी 70/70 आउट ऑफ के लिए मैंने बताया कि 5 ही क्वेश्चन करे, 5 टेस्ट करे, और जिसे सिर्फ 45-50 मार्क जाना है उसने क्या करना है, सिंपल वे से 40 का टेस्ट बहुत आसानी इससे कर लिया और एफ टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कर ली तो भी उससे यहाँ पे 10 मार्क मिल जाते, 10-12 मार्क इजीली मिल जाते दो ही टेस्ट से। और ये 3 टेस्ट ऐड कर ली तो पूरे 18 में से 18 मिलके आपको 70 मार्क मिलके आप टॉप कर सकते हैं। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दो ही बीट आपको हमेशा पूछे जाते हैं। एक सपोज 8 मार्क के लिए पूछा गया तो एक 9 मार्क के लिए। इस प्रकार 17 मार्क या 18 मार्क का लिमिट जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा जाता है। सो उसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम हमेशा आता है। कौन सा प्रॉब्लम? टाइप 1 और टाइप 2 एरर का प्रॉब्लम हमेशा पूछते हैं। टाइप 1 टाइप 2 का प्रॉब्लम दीजिए, एक प्रॉब्लम और एक डेरिवेशन, इस प्रकार का ये यूनिट है। इसमें डेरिवेशन पूछे जाते हैं। डेरिवेशन एक्चुअली 3 है, 3 में से ये दो ही इंपॉर्टेंट है। यस, थर्ड भी मैं याद दे देता हूँ, लेकिन ये दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये भी कर लिए और ये प्रॉब्लम कर दिया तो भी आपके आउट ऑफ मार्क कवर हो जाते। और सिंपल नोट्स पूछी जाती, राइट नोट ऑन इन 7 टॉपिक के ऊपर नोट पूछी जाती। देखिए बहुत सारे टॉपिक बुक पे दिए, लेकिन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, टॉपिक दे रहा हूँ, उनमें से ही आपको कोई भी 3 या 4 टॉपिक ही आपको पूछे जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे 9 मार्क के आप इस होते। देखिए नोट कौन कौन सी है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट के ऊपर लिखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखिए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछते, टाइम 1 टाइम 2 एरर के बारे में नोट लिखिए नहीं पूछते, पावर ऑफ टेस्ट के लिए नोट पूछते, पॉपुलेशन और सैंपल के लिए नोट्स पूछते, क्रिटिकल रीजन मतलब सीआर के लिए नोट पूछते। सो ये 7 टॉपिक मैंने दिए, इनकी छोटी छोटी नोट्स से सभी मैंने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी दे दिए। आप अभी पेपर पैटर्न देखने के बाद, इंपॉर्टेंट देखने के बाद आप वीडियो लेक्चर को जाएंगे तो वहां पे आपको यूनिट 6 में छोटे नोट्स भी मिल जाएगी। सो सिर्फ उतना ही खाली आपको याद रखना है और यहाँ पे लिख देना है, तो फिर नहीं ये 100% थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है। लगभग 9 मार्क 8 मार्क 10 मार्क के भी पूछा जाता है तो आपके फिक्स हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन मैंने बोला आपको कि जो ये हो गया, उसके बाद जो न्यूमेरिकल टाइप और टाइप 2 एरर के ऊपर ही पूछा जाता है। ये सभी न्यूमेरिकल भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में दिए, नहीं कीजिए फिर भी मार्क कंफर्म हो जाएंगे। और डेरिवेशन एक्चुअली 3 पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही दिए। पहला है एनबी लेमा, ये 100% हर पेपर में रिपीट होता है। नेमन प्रोग्रामिंग लेमा ऐसा कुछ टॉप है, एनबी लेमा इसे बोलते हैं। ये 100% आपको पूछते हैं हर पेपर में। सो इसका बुक में बहुत बड़ा डेरिवेशन दिया और स्टेप मिस कर दिए, लेकिन मैं शॉर्ट डेरिवेशन सिंपल और ईच एंड एवरी स्टेप के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो वही डेरिवेशन जो मैंने अभी वीडियो लेक्चर में दिया आपको नोट्स में मिल जाएगा, वही डेरिवेशन करे तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पता, पूरा फ्लो पता चल जाएगा और आपके इजीली आपको समझ आएगा। डेरिवेशन छोटा होगा तो आपके मार्क भी पूरे कवर हो जाएंगे। उसी प्रकार लाइक्लीहुड टेस्ट के 2 डेरिवेशन आपको पूछा जाता है। लाइक्लीहुड टेस्ट फॉर वेरिएंस ऑफ 2 नॉर्मल पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ 2 नॉर्मल पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे भी बहुत बार पूछते हैं। और एक है जिसे आउट ऑफ मार्क ले रही तो और एक डेरिवेशन कर सकता है, सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन, सेवरल लाइक्लीहुड टेस्ट फॉर सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन, ये आपको टाइम मिलेगा तो ये भी डेरिवेशन है कि ऐड कर लीजिए। तो आपके पूरे की पूरे यहाँ पे 18 ऑन 18 70 ऑन 70 मार्क कवर हो जाते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार इस यूनिट का आपको करना है। यहाँ पे तो नोट वगैरह आ जाती है, थ्योरेटिकल यूनिट या तो सभी यूनिट पर है, सिर्फ ये यूनिट जहाँ पे आपको डेरिवेशन और नोट एक राइट करना पड़ता है तो आप अब सभी लिखने में माहिर होते हैं, थ्योरी इजी होती है तो यहाँ पे पूरे मार्क कवर हो जाते हैं। क्लियर? जिसे 70 ऑन 70 लेने आउट ऑफ लेने उसे ये करना है और बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी छोड़ देने हैं। और जिसे सिर्फ पास होना है, जिसे पास होना है वो क्या करे, सिर्फ ये दोनों डेरिवेशन परफेक्ट कर लो और ये टाइप कर लो, या सिर्फ ये छोड़ दो और ये कर लो, आप डिसाइड कर लो कौन सा सॉफ्ट है। ओके, लेकिन ये इजी डेरिवेशन यहाँ पे इतने सारे नोट्स याद रखने से अच्छा है। यस, डेरिवेशन क्या 2-4 बार लिख लिया, 2-4 बार रट्टा मार लिया तो परफेक्ट हो जाते। यस, सो इस प्रकार दोस्तों जो भी मैंने अभी चीजें बताई ये वेरी इंपॉर्टेंट थी। इसी पैटर्न के साथ आप स्टैटिस्टिक में अभी आप वीडियो लेक्चर देखना शुरू करें तो इसके साथ पूरा अपना स्टैटिस्टिक का जो भी कोर्स है अपने परमानेंट एप्लीकेशन में अवेलेबल है, उसी कोर्स में सभी के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए, विद पेपर सॉल्यूशन दिए, 2 पेपर सॉल्व करके दिए, उसके नोट से उसे भी एक्सप्लेन किया है, पेपर पैटर्न दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए। सो स्टैटिस्टिक का कोर्स आप जरूर अभी देखना शुरू करें, जिसमें आपका स्टडी इजीली हर यूनिट का 4-4 5-5 घंटे दे सकते हैं। सो 17-18 घंटे में पूरा स्टैटिस्टिक आपका कवर करके आप 70 ऑन 70 आउट ऑफ मार्क लेके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हैं। इस पैटर्न के साथ यह आपको 45-50 मार्क कैसे देना वो भी मैंने बता दिया।
वो करके आप अच्छे स्कोर करके पास भी कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? सो वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे आपके दोस्तों को भी शेयर करें। अपने पर्पल ऐट के ये स्टैटिस्टिक के कोर्स के बारे में आपके सभी दोस्तों को बताएं, क्योंकि कोर्स में इस पैटर्न के बाद वीडियो लेक्चर है, नोट्स, डिटेल नोट्स है, पेपर सॉल्व पेपर है, उसके एक्सप्लेनेशन भी है, आईएमपी क्वेश्चन भी और पेपर पैटर्न भी पता है। एक कोर्स में मैंने 6 बेनिफिट दिए और 20 एक घंटे का पूरा सेशन है जिससे आप पूरे टॉप कर सकते हैं। सो जरूर कोर्स लीजिए, डाउनलोड करें एप्लीकेशन और कोर्स में आप टॉप कर लीजिए। सो थैंक यू।